छत्तीसगढ़ का जो मेन क्रॉप है वो क्या है, राइस। और हमारे पास एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जर्म प्लास कलेक्शन यूनिट है जिसको RH रिछाड़िया बोलते हैं, वो है आपका रायपुर में। लगभग 23,000 धान की अलग अलग किस्में हमारे यहाँ स्टोर करके रखी गई हैं। अभी रिसेंटली में छत्तीसगढ़ में जो सुगंधित धान है जिसको सेंटेड राइस बोलते हैं, उसकी बहुत सारी वैरायटीज़ निकाली गई हैं। सामने आपको लिखा गया है जैसे सुगंधित धान। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का अगर आप न्यूज़ पढ़े होंगे तो हमारी छत्तीसगढ़ की एक वैरायटी को अयोध्या में लगाया जाएगा। 110 क्विंटल के आसपास समथिंग कुछ मंगाया गया है। अब इसके आगे जो आपको दिखाई दे रहा है सनई और ढैंचा, ये होती है हरी खाद वाली फसल। जनरली होता क्या है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराने के लिए, नाइट्रोजन नहीं जितने भी आपके न्यूट्रिएंट हैं उनको भूमि में स्थिर करने के लिए, ताकि आपको अलग से खाद और उर्वरक ना दिया जा सके, ऐसी फसलों का उपयोग करना हरी खाद कहलाता है। जिसमें हम सनई ढैंचा का यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके बरसीम का यूज़ कर सकते हैं, सूडान घास, गाजर घास, अलग अलग घास का। इसके बाद ये जो पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा यूनिट है, ठीक है। अलग अलग यूनिट है, जैसे कि देखिए कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पर हम हरा चारा उगा रहे हैं, यहाँ पर हम फसल उगा रहे हैं, यहाँ पर कुछ फसल और उनका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसे है। फॉर एन एग्जाम्पल देखो यहाँ कोरिएंडर दिया है, धनिया के लिए छत्तीसगढ़ की जो अच्छी वैरायटी है वो है छत्तीसगढ़ धनिया 1। अब आपको बताया गया है कि सीड जो है वो 5 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड और लास्ट में सर्टिफाइड। लेकिन हमारे भारत में रजिस्टर्ड सीड का उपयोग नहीं किया जाता है। तो 4 प्रकार के सीड है। न्यूक्लियर सीड को केवल और केवल अनुसंधान केंद्र में बनाया जाएगा, ब्रीडर सीड को भी अनुसंधान केंद्र में ही बनाया जाता है। तो वहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्रीडर सीड। उसके बाद आता है फाउंडेशन को, जिसको अनुसंधान केंद्र के साथ साथ कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकती है। और लास्ट में आता है सर्टिफाइड सीड, जिसको किसान उत्पादित कर सकते हैं। तो ये हमारे फसल है। उसके बाद उनकी वैरायटीज़ दी गई है, कितने एरिया पे लगाया गया और कितना प्रोडक्शन मिला। अगर ये दोनों आपको कैलकुलेशन कर लिए तो आप प्रोडक्टिविटी भी निकाल दोगे। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। फॉर एन एग्जाम्पल देखो 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन आया है कोरिएंडर का 10 क्विंटल, तो इसका उत्पादन भी वैसा ही होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये फिर है बाकी क्षेत्र पालन। इसको संकरण से तो बनाया होगा ना, संकरण से जरूरी नहीं कि हर वैरायटी संकरण से बने, कुछ वैरायटी हम म्यूटेशन से भी बनाते हैं, कुछ वैरायटी हम हाइब्रिडाइजेशन से ही बनाते हैं, कुछ वैरायटी हम टिश्यू कल्चर से भी बनाते हैं। तो कौन से बीज बनाए? कौन से बीज है? कौन सा? ये आधार बीज होगा फाउंडेशन सीड से। अच्छा ये वाला सनई का है, सनई ठीक है। ये जो है आपका ढैंचा का है, ये आपका धान का है, सुगंधित। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान साई कृषि संस्थान बिलासपुर और रायपुर में 11वीं 12वीं PAT ICAR में प्रवेश प्रारंभ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविद द्वारा अध्यापन कार्य। प्रत्येक बैच में सीमित छात्र संख्या से बच्चों पर पूरा फोकस। PAT की नवीन पद्धति को ध्यान में रखते हुए PCMB AG1 की विशेष व्यवस्था। स्मार्ट क्लास द्वारा अध्यापन कार्य। प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन कार्य के अतिरिक्त PCMB AG1 में कमजोर छात्रों के लिए 1 घंटा अतिरिक्त अध्ययन की व्यवस्था। 1 घंटे अतिरिक्त कक्षा के साथ ही रिवीजन के अनेक पद्धतियाँ। साप्ताहिक टेस्ट की व्यवस्था व उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार वितरण। छात्रों के लिए सर्व सुविधा युक्त छात्रावास की विशेष व्यवस्था। एडमिशन के लिए संपर्क करें रायपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान इन फ्रंट ऑफ IGKV कृषक नगर रायपुर। बिलासपुर ब्रांच साई कृषि संस्थान मेन पोस्ट ऑफिस नेहरू चौक बिलासपुर।